Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to this video class. एक्सरसाइज 5.1 का आगाज कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन हम पहले स्टूडेंट्स आपको दे चुके हैं। आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द HCF। ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, मैं एक नज़र आपको दिखा दूँ कहाँ पर है। वन नोट पे आ जाए। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए जो है हमने HCF मालूम करना है। स्टूडेंट्स याद रहे, फैक्टराइजेशन मेथड है, उसे इस्तेमाल करना। इसमें पहला पार्ट है 2072x4 y की पावर 5 z स्क्वायर एंड 120x3 y6 z6। पहले इसी को पिक कर रहे हैं। सॉल्व। तो फर्स्ट पार्ट में जो है आपने ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, कौन सा वाला है ये 72x4, ये फर्स्ट पार्ट, y की पावर 5 z स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, और दूसरा है 120x3 y6 z8। इन दोनों का HCF निकालें। HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। यानी इसका मतलब ये हुआ आसान लफ्ज़ों में, इस पर थोड़ी सी मैं जेरा करना चाहूँगा कि जब आप बोलते हैं HCF, जिसका दूसरा नाम GCD भी, GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर या एक्सप्रेशन जो गिवन एक्सप्रेशन को डिवाइड करे एग्जैक्टली। इसी का दूसरा नाम क्या होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि यही वो नंबर या एक्सप्रेशन होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहलाता है गिवन एक्सप्रेशन में। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि ये 4 है और यहाँ 12 है, तो इसका HCF मालूम करें। तो वो नंबर जो 4 और 12 दोनों को डिवाइड कर सकता हो HCF कहलाएगा। तो आप जानते हैं वो नंबर खुद 4 ही है, और 4 को भी डिवाइड कर सकता है और 12 को भी। इट इज़ वेरी ईजी एग्जाम्पल। अब HCF जाहिर सी बात है हमें 9 क्लास में, तो 9 क्लास में हमें HCF मालूम करने के लिए ये एक्सप्रेशंस गिवन है। अब सिर्फ नंबर्स तो नहीं होंगे 412 की तरह या 72 120 की तरह, अब तो बाकायदा जो एक्सप्रेशंस होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और वो उसकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि यहाँ पे गिवन है कि जिसकी जो है हमें HCF मालूम करना है। समझ रहे हैं बात को? तो जैसा मिसाल के तौर पर पहला पार्ट है और उसके बाद ये आपको सेकंड पार्ट नज़र आ रहा है। दोनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, एक को समझते हैं तो दूसरा बिल्कुल वैसे ही उसी स्टाइल में होगा। अब मालूम करने के 2 तरीके, जब आपसे कहा जाए HCF निकालें या GCD, तो HCF मालूम करने के 2 तरीके, बाय फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा कहलाता है डिवीजन मेथड। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में जो है HCF हम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। ये फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए मालूम करना है। इसके बाद अगले सवाल में फिर वही HCF दोबारा निकालेंगे, लेकिन उसका मेथड चेंज हो जाएगा और वो होगा ग्रेटेस्ट को वो डिवीजन मेथड। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी तो फिलहाल हम फैक्टराइजेशन मेथड पे बात करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में होता ही है स्टूडेंट्स के जो गिवन एक्सप्रेशंस होते हैं उनके फैक्टर्स बनाते हैं। उन फैक्टर्स में जो कॉमन होंगे उनको अब आप मल्टीप्लाई करके लेते हैं, बस वो जो है HCF कहलाएगा। क्या करेंगे फिर से, HCF मालूम करने के लिए जो एक्सप्रेशंस है उनकी फैक्टराइजेशन करनी होगी, और जब उनके फैक्टर्स बना लें गिवन एक्सप्रेशंस के, तो फिर उनमें जो कॉमन होंगे उनको आपने पिक करना है, वो उन्हें मल्टीप्लाई करना है, वही असल में HCF कहलाएगा। मिसाल के तौर पर हम पहला पार्ट करने वाले हैं, तो 72x4 y5 z स्क्वायर है और 120x3 y6 z8। तो इन्हें हम एक एक करके पिक करते हैं और इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 72 और 120 इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं अलग से। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जब आप लेंगे 72 तो उसके फैक्टर बनाए, इसके लिए आपको बहुत ही आसान है,
छोटी क्लास में आ जाइए। याद है ना एलसीएम वाला तरीका जो करते थे, 2 के टेबल से जा रहा है तो 2 3 द 6, 1 कैरी हुआ, 12 बना, 2 6 द 12। फिर 2 के टेबल से आएगा, 2 1 द 2 1 कैरी हुआ, 2 8 द 16। फिर 2 के टेबल से जा रहा है, 2 9 द 18। थोड़ा सा बोरिंग जरूर होगा ये, लेकिन काम तो कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। फिर 3 के टेबल से जा रहा है, 3 3 द 9। उसके बाद फिर ये 3 के टेबल से आ रहा है, 3 1 द 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 2 2 3 3। इसी तरह 120 के फैक्टर्स भी बना लें स्टूडेंट्स। ये 120 था ना, तो 2 6 द 12, 2 सॉरी कॉमा लगा दिया, 2 0 द 0। फिर 2 के टेबल से आएगा, 2 3 द 6, 2 0 द 0। फिर 2 से आ रहा है, 2 1 द 2 1 कैरी होगा तो 2 5 द 10। फिर 3 से जाएगा, 3 5 द 15। फिर 5 से जाएगा, 5 1 द 5। यहाँ पर ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए, 2 2 2 3 और 5। अब इन नंबरों में जो कॉमन होंगे वो इन नंबरों का एचसीएफ होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये 2 3 दफ़ा कॉमन है दोनों में, यानी 2 2 2 3 दफ़ा कॉमन आ गया। 3 कितनी दफ़ा कॉमन है गौर से देखें, ये 3 यहाँ भी है और यहाँ भी, तो एक दफ़ा 3 कॉमन आ गया। उसके बाद फिर ये 3 मौजूद है, लेकिन यहाँ 3 यहाँ 5 मौजूद है, तो उसका मतलब है 3 और 5 कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन नहीं होंगे उनको हम छोड़ देंगे। इसका मतलब है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स ये रहा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 तो 2 टू द 4 4 टू द 8 8 3 द 24। इसका मतलब ये हुआ कि 72 और 120 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 24 है, या दूसरे लफ्ज़ों में 24 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 72 को भी और 120 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में तो कॉन्सेप्ट बयान किया जाता है, बाद में फिर रेलगाड़ी चलती है। उसके बाद देखें क्या होता है स्टूडेंट, ये तो हो गया। अब आइए दोबारा से उस क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन का सलूशन ही चल रहा है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप जो है इसको पिक कर लें। 72x 4 y की पावर 5 z स्क्वायर, यही है। सेवेंटी टू एक्स की पावर 4 y 5 और z स्क्वायर। इसको आप देख लो। अच्छा, इसका एक तरीका और भी है बड़ा ज़बरदस्त। इसमें करते ये हैं कि इसको जो है एक टूल है उसके ज़रिए पिक कर लेते हैं। ये रहा। ओह, ओके, z स्क्वायर इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट्स इसके फैक्टर देखें आपके सामने ही बने हुए। 2 मल्टीप्लाई 2 72 और उसके बाद मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। याद रहे कि 72 के फैक्टर पहले लिखेंगे, वो बनेंगे ऐसे, वो हमने बता दिया आपको इस तरह से बनते हैं। और उसके बाद फिर x की पावर 4 के फैक्टर बनाने, तो इसका मतलब है x को आपस में 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। फिर y के फैक्टर, इसका मतलब है y को आपस में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। फिर है z स्क्वायर, इसका मतलब है z को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई। यानी जितने फैक्टर्स बन सकते हैं ना तोड़ ताड़ के, उतने फैक्टर आप बना लीजिए। उसके बाद ये दूसरा एक्सप्रेशन है, इसको पिक कर लें।
तो ये है 120 एक्स क्यूब बाई 6 जेड की पावर 8। तो 120 के फैक्टर तो ये आपके सामने आ ही गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का मतलब एक्स को 3 दफ़ा, तो 3 दफ़ा तोड़ेंगे। उसके बाद वाई की पावर 6 है तो वाई की पावर 6 को 6 दफ़ा तोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। और फिर है z, और z को स्टूडेंट्स 8 दफ़ा आपने तोड़ना है। कितनी दफ़ा? 8 दफ़ा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, काफ़ी होगा। 1 2 3 दफ़ा z, 4 दफ़ा z, 5 दफ़ा z, 6 7 और ये 8। ओके, अब इनमें कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। तो देखिए कॉमन फैक्टर कैसे आएगा, तवज्जो रहे। क्या क्या कॉमन है वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन एक बार फिर देख लें। ये 2 और 2 दोनों में 3 दफ़ा कॉमन है। फिर 3 देखें कितनी दफ़ा कॉमन है, 3 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो 3 कॉमन है। और देखें क्या कॉमन है और से, एक्स कितनी दफ़ा कॉमन है, यहाँ 3 दफ़ा एक्स है, यहाँ 3 दफ़ा एक्स लेना है। ये वाला एक्स खाली चला जाएगा, वो कॉमन नहीं है। यहाँ पे ये वाला 3 और 5 भी कॉमन नहीं। फिर यहाँ वाई देखें कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 5 दफ़ा वाई, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 दफ़ा वाई कॉमन आएगा। एक वाई खाली चला जाएगा, ये कॉमन नहीं। जेड सिर्फ 2 ही दफ़ा कॉमन है, इसमें 2 दफ़ा जेड है, और यहाँ भी 8 दफ़ा है, लेकिन कॉमन 2 दफ़ा है। बाकी 6 जो जेड है वो इस्तेमाल नहीं होंगे एस सी एफ में, नॉन कॉमन है वो। अब इन कॉमन को एस सी एफ निकाल सकते हैं आराम से। मैं डायरेक्ट ही जो है एस सी एफ लिख रहा हूँ। ऐसे छोटी क्लासेस में तो पहले कॉमन अलग करवाते हैं सभी और बताया था, फिर उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एस सी एफ होता है। तो अब जाहिर है अब तो बड़े बच्चे हो गए ना। एस सी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, कॉमन लिखिए इसमें से 2 कॉमन है कितनी दफ़ा, देखिए स्टूडेंट्स ये रहा 2 3 दफ़ा कॉमन है। मल्टीप्लाई करते हैं क्या, 2 टू द 4 4 टू द 8 कॉमन आ गया। समझ, इसका मतलब क्या होगा 8, और यहाँ भी इसका मतलब 8। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर x की 3 दफ़ा कॉमन आ रहा है, तो ये एक्स क्यूब हो गया, और ये x 3 दफ़ा कॉमन आ रहा है, तो ये भी एक्स क्यूब हो गया। तो आप बजाय 3 दफ़ा x लिखने के एक्स क्यूब लिख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। इस तरह y जो है वो 5 दफ़ा कॉमन था, तो y की पावर 5, z 2 दफ़ा कॉमन था, z की पावर 2। यस, दिस इज योर एस सी एफ। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों नंबरों का जो एस सी एफ है वो 8x क्यूब वाई, सॉरी 8 के बाद 3 भी तो रह गया, वो तो मिस हो गया। 8 3 भी तो कॉमन है ना, यहाँ से 8 आया था और ये 3 कॉमन, तो 8 3 तक क्या हो जाएगा 24। ओके, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको 24, तो 24x क्यूब वाई 5z स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को। तो जो चीज़ जितनी दफ़ा कॉमन है उसको उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 3 था 24x क्यूब वाई 5z स्क्वायर। ये बड़ा सा बड़ा नंबर है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो गिवन एक्सप्रेशंस को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाऊँ। स्क्रीन यकीनन चेंज हो गई होगी, लेकिन ये इसमें यूनिट 5 आ गई। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज आपके सामने आ गई, देख लें। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहला पार्ट सॉल्व हो गया, उसके बाद आता है दूसरा पार्ट। अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट तो दूसरा पार्ट सेम इसी तरह होगा, तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इसको आप ट्राई कर सकते हैं, इतना टिपिकल नहीं है ये। जो सेकंड पार्ट है दिस वन, दिस वन 18 r क्यूब s की पावर 4 t5 120 r टू पावर 4 x क्यूब t की पावर 8। दूसरा एक्सप्रेशन कॉमा लगा हुआ है बीच में।
और तीसरा है 120 r की पावर 7 s की पावर 2 और t क्यूब, अगर मेरी आंखें धोखा नहीं दे रही। तो ये 3 एक्सप्रेशंस हैं और इसी तरीके से आपने तीनों, अब इन तीनों में कॉमन तलाश करना है। इन तीनों में जो कॉमन होगा वह HCF कहलाएगा। समझ गए बात? तो ये इस तरह करना है। ओके, उसके बाद देखें, ये दोनों सवालात एक ही कैटेगरी के थे, तो एक हमने कर दिया, पहला ये वाला कर दिया। अब आप ये सेकंड पार्ट ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है, इसमें मिडिल टर्म ब्रेक के ज़रिए फैक्टराइजेशन करनी होगी और में जो कॉमन होगा वो जाहिर सी बात है HCF कहलाएगा। ठीक है, और जो चौथा पार्ट है इसके अंदर 4 स्क्वायर माइनस 9 है, तो 4x स्क्वायर माइनस 9 में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a प्लस बी माइनस बी, और 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 में मिडिल टर्म ब्रेक होगा। फिर देखिएगा कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। इसी तरह जो पांचवा पार्ट है, पांचवा पार्ट 2a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, इसमें पहले 2 कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा? 2 पहले कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर हो जाएगा, फिर उस पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाना और फैक्टर बना लेना। इसी तरह इस ब्रैकेट के अंदर गौर से देखें तो 4 कॉमन निकलेगा। पहले 4 कॉमन निकलने के बाद मिडिल टर्म ब्रेक होगी। समझ रहे हैं बात? और जो चीज़ कॉमन निकलेगी वो साथ साथ चलती जाएगी एंड। और तीसरा जो है इसके अंदर 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन लेने के बाद फिर आपने मिडिल टर्म ब्रेक का फार्मूला लगाना और सिंप्लीफाई करना। और उसके बाद जो 6 पार्ट है स्टूडेंट, उसमें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये एक एक्सप्रेशन है, और दूसरा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 ये एक्सप्रेशन है। इसमें ना तो मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है क्योंकि इसमें 4 टर्म्स हैं, ना इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है, ना इस पे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कुछ भी नहीं। इसमें सिर्फ एक ही है, एक ही हल है, और वो है दैट इज सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड के ज़रिए सवाल को जो है सॉल्व करेंगे। तो ये है इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज के हवाले से जो बात की थी आपसे।